हे गाइस, वेलकम बैक टू स्कैप द ऑर्डिनरी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलर साउंड वर्ड्स। जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इनका बेनिफिट कहाँ पर है? इनका बेनिफिट है वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं और जहाँ पर वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, या तो वो सिमिलर साउंड होते हैं या वो सिमिलर मीनिंग होते हैं, और वहाँ से आपको सिलेक्ट करके एक करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। बट कई बार क्या होता है कि एक वर्ड का मतलब मुझे पता है, अब आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि भाई इससे सिमिलर दूसरा वर्ड भी है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली एक वर्ड पे मार्क करके आती हूँ कि यार ये वर्ड एक ही है और इसका और कोई मीनिंग नहीं हो सकता है, या इसका और कोई सिमिलर साउंड वर्ड नहीं है। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो ऑप्शन गलत हो जाता है एंड आई गो इनटू नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसलिए वोकैबुलरी इज़ अ वेरी वास्ट ओशियन। वहाँ पे वर्ड्स भी बहुत है, फिर उनके सिमिलर साउंड वर्ड्स भी बहुत है, उनके एंटोनिम्स भी है और उनके सिनोनिम्स भी हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ एन ओशियन, यू कैन नॉट मग अप द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो वेन एवर यू गो फॉर वोकैबुलरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, just try to understand the meanings and uses especially। अगर आप किसी वर्ड का यूज़ समझ लेते हैं तो आपको उस वर्ड के मीनिंग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जो भी वर्ड आप सुनते हैं, जब भी आप रीड करें या आप लिखें, तो उस वर्ड पे ध्यान दें कि क्या वो वर्ड वहाँ पर यूज़ हो रहा है, या लिखते टाइम आप कोशिश करें कि उस वर्ड को या उस पेयर ऑफ वर्ड को आप यूज़ करें अलग अलग मीनिंग के साथ में। तो आज की एक्सरसाइज आप कुछ इसी तरह से करिएगा कि जो भी वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, आप जब इन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ करें तो आप कोशिश ये करें कि आप कुछ ऐसा फ्रेम करें सेंटेंस कि उसमें दोनों मीनिंग, मतलब दोनों सिमिलर साउंड वर्ड्स यूज़ हो और उनके मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज निकलें। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन देन। सबसे पहला जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, दैट कंटेन 3 वर्ड्स। ठीक है, अब ये वाला फ्लोर समझ आता है कि इसको फ्लोर बोलते हैं, ये वाला फ्लोर भी समझ आता है, इसको फ्लोर बोलते हैं, पर FLOWER ये इस पेयर में क्या कर रहा है? तो ये जो FLOWER है, जिसे सब लोग फ्लावर बोलते हैं, एक्चुअली इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ फ्लावर। इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लावर। और ऊपर के जो 2 वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लोर। तो इनमें बहुत माइनर सा फोनेटिक डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, और मीनिंग तीनों के अलग अलग हैं। ओके, तो इनका अगर प्रोनाउंसिएशन की हम बात करें तो इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ ये होता है, फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर। ठीक, पहला वाला जो फ्लोर होता है ये होता है गेहूं का जो आटा हम यूज़ करते हैं, जिसकी रोटियां बनती है। तो पहला वाला जो हमारा फ्लोर है वो क्या है? आटा। ओके, अब दूसरा वाला FLOOR वाला जो फ्लोर है ये होता है हमारे रूम का आंगन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? आंगन। दिस इज आंगन। और ये आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है पुष्प। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में दोनों जो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सिमिलर होता है, इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। STORY भी स्टोरी होता है एंड STOREY भी स्टोरी होता है। अब पहली वाली जो स्टोरी होती है वो होती है क्या? कहानी, जो हम सुनते हैं। पहली वाली स्टोरी क्या है? कहानी। और दूसरी वाली जो स्टोरी है EY वाली, वो क्या होती है? किसी भी बिल्डिंग की जो मंजिलें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोरी। ठीक, क्या होता है ये? मंजिल। किसी भी बिल्डिंग की जो मंजिलें होती हैं, जो फ्लोर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? स्टोरी। STOREY। ठीक, नेक्स्ट
इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर होता है। इन्हें हम बोलते हैं कैटल। कैटल, CATTLE भी कैटल होता है, KETTLE भी कैटल होता है। पहला वाला जो कैटल होता है दैट इज़ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जानवरों का झुंड होता है। क्या होता है ये? जानवरों का झुंड, ठीक। और दूसरा वाला जो केटल होता है दैट इज़ केतली। केतली मतलब जिसमें आप पानी या चाय जो बॉईल करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? कैटल या केतली, ठीक। नेक्स्ट है मेल। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है मेल। पहला वाला होता है संदेश भेजना या डाक भेजना। मेल मतलब मेल मतलब होता है डाक भेजना। जो आप पोस्ट कार्ड्स या लेटर आप पोस्ट करते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जब भेजे जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेल। और अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी बहुत पढ़ते हैं, उसमें भी वही होता है कि जो भी आपका मैसेज होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, ठीक है। ये वाला जो मेल होता है दिस इज़ यूज्ड फॉर नर, दैट इज़ मस्कुलिन जेंडर, पुरुष। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेल। और दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। वे एंड वे कोई अंतर नहीं है। पहला वाला जो वे होता है इसका मतलब होता है रास्ता। इसका क्या मतलब होता है? रास्ता। व्हाट इज़ द वे टू माई स्कूल या व्हाट इज़ द वे टू योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का रास्ता क्या है। एंड ये वाला जो वे होता है इसका मतलब होता है वज़न, मतलब जो इंसान में या किसी भी चीज़ में जो वज़न होता है, हाउ मच डू यू वे, मतलब तुम्हारा वज़न कितना है, तो वो क्या होता है? WEIGH, ओके। यहाँ पे भी बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर हम बेसिकली देखें तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? लायर, ओके। तो ये होता है लायर और ये होता है लॉयर। बहुत छोटा सा फोनेटिक डिफरेंस है लायर एंड लॉयर। पहला वाला जो लायर है ये कौन होता है? ये वो इंसान होता है हु टेल्स लाई वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब जो बहुत झूठ बोलता है, दैट इज़ झूठा, ओके। और लॉयर द पर्सन हु हैज़ स्टडीड लॉ, जिसने लॉ की पढ़ाई की है, या जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं वकील। क्या बोलते हैं इसे हम? वकील, ठीक। नेक्स्ट पेयर में भी प्रोनाउंसिएशन एकदम सिमिलर है, दैट इज़ लेसन। लेसन का मतलब जो ओ वाला लेसन होता है इसका मतलब होता है पाठ या सबक, पाठ या सबक, अ टीचिंग, ठीक है। और ये वाला जो लेसन है, लेसन मतलब कम करना, रिड्यूस करना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब होता है कम करना। आई ट्राइड टू लेसन हर वरीज, मैंने उसके दुखों को कम करने की कोशिश की, ओके। हो गया लेसन एंड लेसन। अब अगला वाला जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका अगर हम मतलब देखते हैं, तीनों का मतलब है टेल, ठीक है। TELL भी टेल होता है, TALE टेल होता है, एंड TAIL टेल होता है। मतलब फोनेटिक्स का हल्का हल्का सा डिफरेंस आपको इसमें मिलेगा। अगर आपने फोनेटिक्स पढ़ा है तो यू कैन जज इट वेरी इजीली। बाकी सिमिलर साउंड हैं तीनों, टेल, टेल एंड टेल। अब पहला वाला जो टेल होता है इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक अप, बोलना। पहला वाला जो है इसका क्या मतलब होता है? स्पीक, बोलना। TALE टेल, ये जो थी स्टोरी, ये और ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। जो टेल और स्टोरी होते हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं और इनका मतलब होता है क्या? कहानी। TALE टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। और TAIL टेल, TAIL टेल क्या होता है? TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ। क्या मतलब होता है?
पूंछ, ठीक है, हेड एंड टेल। ओके, नेक्स्ट बोर एंड बोर, बिल्कुल सिमिलर है, बोर एंड बोर। पहला वाला बोर, यस एग्जैक्टली जो आप समझ रहे हैं, दैट इज पकाना, अनॉय करना। ओके, और दूसरा वाला बोर क्या होता है, ये एक जंगली जानवर होता है, स्पेशली जो जंगली सुअर होता है वो होता है क्या, बोर, BOAR, बोर। तो कहीं भी आप ये देखते हैं सिमिलर वर्ड तो ये नाउन होगा और ये वर्ब होगा। BORE बोर मतलब अनॉय करना, परेशान करना, एंड BOAR बोर मतलब एनिमल, नेम ऑफ एन वाइल्ड एनिमल। चेक एंड चेक, अगेन साउंड क्या है इनका, इनका साउंड है चेक। अब ये वाला चेक क्या होता है, ये वाला चेक होता है जांचना। ये वाला चेक क्या होता है, ये वाला चेक होता है जांचना। और ये वाला चेक क्या होता है, जो आप बैंक में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बैंक में यूज़ करते हैं ये वो वाला चेक होता है। जैसे पैसे डिपॉजिट करने हैं, पैसे विड्रॉ करने हैं, तो वो वाला जो चेक होता है वो कौन सा होता है, QUE वाला, और CK वाला होता है मतलब जांचना, ठीक है। स्टेयर्स एंड स्टेयर, अगेन साउंड क्या है इनका, स्टेयर, साउंड है इनका स्टेयर। पहला वाला स्टेयर क्या है, सीढ़ी, ये वाला स्टेयर क्या है, सीढ़ी, जो हम चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं। और ये स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ये स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना, किसी को गुस्से में देखना, ठीक। माइनर एंड माइनर, अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का साउंड क्या है, माइनर। अब ये वाला जो माइनर होता है, ये वाला माइनर होता है छोटा, ठीक है, 18 से कम, जो उम्र में कम होता है, माइनर मतलब छोटा, ठीक है। और माइनर मतलब कौन होता है, माइनर मतलब वो पर्सन जो खान में काम करता है, जो खदानें होती हैं, माइनिंग का जो काम करता है वो होता है माइनर, ठीक है। ये क्या होता है, खदान में काम करने वाला, ठीक है, तो वो कौन होता है, माइनर, खदान में काम करने वाला। अब देखिए ये जो लास्ट पेयर ऑफ वर्ड है ये क्या है, स्टिल, स्टील एंड स्टील। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ये क्या होता है, पहला वाला है आपका स्टिल, छोटी ई की मात्रा आ रही है, और नीचे के जो दो हैं उनमें क्या आ रही है, दोनों में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक। पहला वाला स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ, ठहरा हुआ मतलब जो मूव नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर मतलब जिस पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, पानी ठहरा हुआ है, वो क्या होता है, स्टिल वाटर, STILL, ओके। STEEL, स्टील का मतलब क्या होता है, एक धातु, मेटल, ओके, ये होती है एक धातु। और STEAL, स्टील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चुराना, इसका मतलब क्या होता है, चुराना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स जो बिल्कुल सिमिलर साउंड होते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स बहुत अलग अलग होते हैं। आई जस्ट होप आपको वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और कल हम इसी तरह के और पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ में मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल इट वंस। पहला पेयर ऑफ वर्ड है फ्लोर, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है स्टोरी, तीसरा पेयर ऑफ वर्ड है कैटल, चौथा वाला है मेल, नेक्स्ट है वे, इसके बाद में है लायर, उसके बाद में है लेसन, टेल, बोर, चेक, स्टेयर, माइनर, स्टील, स्टील, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे पेयर ऑफ words and do practice them while reading, while comprehending and while
कंपोजिशन, ठीक है। एंड stay positive, spread positivity, spread smiles all around, take good care of yourselves and your loved ones. Bye bye. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes through wet, the lips